राधे राधे। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी का व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। माताएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और प्रदोष काल यानी शाम के समय अहोई माता की विधि पूर्वक पूजा करती है। वैसे तो यह व्रत उन माताओं और बहनों के लिए है जिन्हें संतान प्राप्त है, लेकिन संतान सुख की इच्छा रखने वाली सभी बहनें और विवाहित महिलाएं भी इस दिन अहोई माता का व्रत रख सकती हैं। पूजा करते समय अहोई माता की व्रत कथा सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना कथा सुने इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा। हे अहोई माता, इस कथा को सुनने वाले सभी माताओं और बहनों की संतान की रक्षा करें। कमेंट बॉक्स में अहोई माता की जय जरूर लिखें। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। समय आने पर साहूकार ने अपने 7 बेटों और बेटी का विवाह कर दिया। अब उसके घर में 7 बहुएं भी थी। साहूकार की बेटी एक बार दिवाली पर अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। दिवाली पर घर की सफाई और लीपना होना था, इसलिए सारी बहुएं जंगल से मिट्टी लेने गई। साहूकार की बेटी भी उनके साथ मिट्टी लेने चले गई। जब सभी बहुएं मिट्टी खोद रही थी, उसी स्थान पर स्याह माता अपने बच्चों के साथ रहती थी। गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याह का एक बच्चा मर गया। क्रोधित होकर स्याह माता ने कहा, अब मैं तुम्हारे कोख बांध दूंगी, क्योंकि तुमने मेरे बच्चे को मार डाला है। साहूकार की बेटी घबरा गई और अपनी 7 भाभियों से विनती की कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवाए। 7 में से 6 भाभियों ने मना कर दिया, लेकिन सबसे छोटी भाभी तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे हुए वे 7 दिन बाद ही मर गए। अपने 7 बच्चों को इस प्रकार मरते देखकर छोटी बहू ने पंडित को बुलाकर उपाय पूछा। पंडित ने सलाह दी, सुरही गाय की सेवा करो तो तुम्हारी कोख भर जाएगी। छोटी बहू ने सुरही गाय की सेवा शुरू कर दी। दिन प्रतिदिन उसकी सेवा में सुरही गाय प्रसन्न हो गई और उसने पूछा, क्या बात है, तुम मेरी सेवा इतनी क्यों करती हो, मुझसे क्या चाहती हो? छोटी बहू ने कहा, हे गौ माता, स्याह माता ने मेरी कोख बांधी हुई है, जिसके कारण मेरे बच्चे नहीं बच पाते। कृपया मेरी कोख खुलवा दो तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गौ माता ने उसकी बात मान ली और उसे 7 समुंदर पार स्याह माता के पास ले चली। रास्ते में चलते चलते दोनों थक गई और एक जगह जाकर रुककर आराम करने लगी। तभी छोटी बहू ने देखा कि एक सांप गरुड़ पंखी के बच्चे को डसने जा रहा है। छोटी बहू ने सांप को मारकर बच्चे को बचाया। कुछ देर में गरुड़ पंखी वहां आई और खून देखकर छोटी बहू को चोंच मारने लगी। छोटी बहू ने कहा, मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा, यह खून तो सांप का है जो उन्हें खाने आया था। गरुड़ पंखी खुश हुई और छोटी बहू से पूछा, तुम क्या चाहती हो? छोटी बहू बोली, हमें 7 समुंदर पार सियाह माता के पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखी ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर सियाह माता के पास पहुंचाया। सियाह माता ने कहा, बहन, बहुत दिनों में आई हो। छोटी बहू ने उनकी सेवा की और स्याह माता प्रसन्न होकर उसे 7 बेटे और 7 बहू होने का आशीर्वाद दिया। साथ ही कहा, घर जाकर अहोई माता का उद्यापन और व्रत विधि पूर्वक करना, साथ साथ अहोई बनाकर कढ़ाई भी देना। छोटी बहू बहुत खुशी खुशी घर लौटी और देखा कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं उसका इंतजार कर रही हैं। इसके साथ उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई दी और विधि पूर्वक व्रत किया। इस प्रकार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को छोटी बहू अहोई माता का व्रत करती रही। अब सुनिए अहोई माता की आरती। ओम जय अहोई माता, मैया जय अहोई माता, तुमको निस दिन ध्यावत हरि विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता, ब्रह्मारी रुद्राणी तू ही है जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय अहोई माता, माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता। ओम जय अहोई माता,
तू ही पाताल बसंती, तू ही है शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक, जग निधि से त्राता। ओम जय अहोई माता, जिस घर थारो वासा, वाही में गुण आता। कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। ओम जय अहोई माता, तुम बिन सुख न होवे, ना कोई पुत्र पाता। खान पान का वैभव, तुम बिन नहीं आता। ओम जय अहोई माता, शुभ गुण सुंदर युक्ता, क्षीण निधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई माता, श्री अहोई माँ की आरती जो कोई गाता। उर उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय अहोई माता, मैया जय अहोई माता। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।